आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर, जबकि 1 रुपये 48 पैसे के साथ हाई स्पीड डीजल की कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई। ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी, इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अनासर का मौसर इस्तेमाल किया गया। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे मुत्तहिद हैं। फितन हिंदुस्तान, फितन खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम से माशियत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दहशतगर्दी से पाक और पुनम मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालती शिकंजे में। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल, राशिद शफीक, कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अशरफ सोहना समेत 196 रहनुमाओं और कारकुनों को कैद की सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 को बरी कर दिया गया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला के इल्जाम में थाना सिविल लाइन मुकदमे में 185 मुलजमान में से 108 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा, 77 मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के मुकदमे में 66 मुलजमान में से 60 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई गई। 7 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस व नजर आतिश करने के केस का भी फैसला सुना दिया। 32 में से 28 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 4 मुलजमान बरी। मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे कि जिन लोगों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन हमला आवरों ने न सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 9 मई मुकदमात के फैसले का खैर मकदम करते हैं। ये मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन था। आज कानून की अमलदारी की जीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि 9 मई के हमलों में कौमी शनाख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। हमलावरों और लवाइयों ने इस रोज़ दिफाई तनसीबात, शहदा की यादगारों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुलजमान का तवील अरसे तक ट्रायल हुआ। अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश किए गए। जो लोग समझते थे कि वो कानून से मुबर्रा हैं, वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इनके खदशात गलत साबित हुए। इन सजाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई। पीटीआई का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ लोग सिस्टम लिपेटना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने फैसला करना है, ईवान में जाना है या नहीं। जल्द हम अपने आइंदा कला अमल बताएंगे। बानी ने मफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनों पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने हैं। हमारे कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और ये कहते हैं कि डायलॉग करें। ऐसा मुमकिन नहीं। ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाएं दी गई वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, भारत ने घुटने टेक दिए। भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि 4 भारतीय रिफाइनरीज ने तेल की खरीदारी रोकी। भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 26 नवंबर एहतजाज के आरिफ अलवी, गंडापुर समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने मुलजमान के पेश न होने पर वारंट जारी किए। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इन मुलजमान में अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी भी शामिल हैं। असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान और शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अदालत ने मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया।
वफाकी हुकूमत का चीनी बहरान पर सख्त एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान को ECL में डाल दिया। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में। वजारत फूड हुकाम का कहना है कि चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी करेंगे। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत तो कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नजर किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तायुनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए गए। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन कहते हैं कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी बरामद दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा। चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़श्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे मद्देनजर रखकर बरामद का फैसला किया गया। मसनूई किल्लत का तासुर बेबुनियाद। तमाम मिलें 165 रुपये फी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में वस्त नवंबर 2025 तक चीनी के वाफर स्टॉक मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से बाज़ इंतजामी इक़दाम की वजह से सप्लाई चीन मुतासर हुई थी और बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेस करती हैं, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स घरेलू सार्फिन के बजाय चीनी सनती और कमर्शियल इदारों को ज्यादा मुनाफे पर दे रहे हैं। डीलर सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, खरीदो फरोख्त खत्म। वज़ीर-ए-आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत सनअत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनअत और पैदावार का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार। अरकान कमेटी ने कहा कि कायमा कमेटी की हिदायत के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया गया। अरकान ने कहा कि वफाकी वज़ीर ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का ऐलान किया था। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन के यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सजाएं क्यों दी जा रही हैं, इस मकसद से बखूबी वाकिफ हैं साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि फैसलाबाद के तीनों केसेस के फैसले आ गए। आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी 10 साल की सजा दी गई। पार्लियामान में रहने या ना रहने का फैसला मुशावरत से होगा। बानी की राय ही खत्मी होगी। शेख राशिद शफीक ने अपने बयान में कहा कि फैसलाबाद कभी गया ही नहीं। मुझ पर इल्जाम है कि साजिश में शरीक था। मेरे खिलाफ झूठी गवाही पेश की गई। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होगी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। PTI अगर समझती है कि ये गलत फैसला है तो उन्हें आला फोरम के पास जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि 9 मई का वाकया क्या इंडिया ने किया था या इसराइल ने, क्या ये कामयाब नहीं हो सके और आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर आप मुल्क दुश्मनी करेंगे, GHQ पर हमला, दर्दियाँ लटकाएंगे, सजाएं तो होंगी। कौन सा 5 अगस्त? PTI अब गली कोचों तक रह गई है। बानी PTI और बुशा बीबी को जब सजाएं हुई तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में एक टायर तक नहीं जलाया गया। ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। ये 5 अगस्त को कहेंगे कि अपने जिलों में जाकर एहतजाज करें। क्या इस मुल्क में सिर्फ शरीफ और जरदारी खानदान की बेटियां ही सियासत कर सकती हैं? ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। PTI रहनुमा जरताज गुल का सजा पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मेरे बाबा ने आज तक मुझे हराम का नवाला नहीं खिलाया। वजीर कबीले के नाते बहादुरी मेरे खून में रची बसी है। वफादारी, जुर्रत, बहादुरी मैंने अपने लीडर से सीखी। हमने इस वक्त भी अपना वतन नहीं छोड़ा जब मेरे माँ बाप ने मेरे जवान भाई की बम धमाके में जली हुई लाश वसूल की। झुकना, बिक जाना या डरना मैंने कभी नहीं सीखा। मुझे 10 साल की सजा पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने लीडर से वफादारी की वजह से दी गई। मैं सर उठाकर मुकाबला करूंगी। हमें जाती मफाद से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। ऐसे फैसले आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सजाएं इन लोगों को ही हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं अदालती फैसला मुल्क में मनफी सोच के खिलाफ है। जलाओ गहराओ की सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PTI वालों ने इदारों पर हमले किए। 9 मई के बाद भी ये लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इख्तियार वली खान बोले फैसले से साबित हुआ कि 9 मई के पीछे PTI की आदत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अहलो अयाल समेत मुलविस हैं। फवाद चौधरी किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। एहलिया हिबा फवाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फवाद चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत की शुक्रगुजार हूँ। हक की फतह हुई है। हमें अदलिया से इंसाफ मिला है। बाकी मुकदमात का भी सामना करेंगे। फैसला सुनने की जरूरत सबको होनी चाहिए, चाहे सजा हो या बरी हो। ये मुल्क, ये कौम और ये फौज भी हमारी है।
मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियां होंगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। ये लोग खुद को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। अली बिन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। सेनेट में पीटीआई की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों मिली? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की भी कहानी है। मैं जो बातें कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही है। पीटीआई पाकिस्तान बनने की मनसूबाबंदी इनके पार्टी के अंदर ही हो रही है। कौम को वक्त से पहले बता दिया था अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी है। बानी पीटीआई की कॉल पर इस्लामाबाद में 5 अगस्त को बड़ा जलसा। F9 पार्क में एहतजाज की बाज़ाब्ता दरखास्त जमा। मरकज़ी क़यादत लाइल्म, मकामी क़यादत खुद तैयारियों में मसरूफ़। तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक आमर ने F9 में जलसे की इजाज़त के लिए DC इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। पीटीआई क़यादत ने 5 अगस्त से एहतजाज पर ताहाल कोई प्लान नहीं दिया। फैसला मकामी क़यादत ने खुद किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मरकज़ी क़यादत ने किसी को जलसे या एहतजाज की हिदायत नहीं दी। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होना था। नई तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन बाद में करेगा। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। नाअहली के बाद अहमद खान बच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बच्चर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अहमद खान बच्चर PP 87 मियां वाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुई। मेहताब जफर ने 53 और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। सबा शाहिद कोई वोट हासिल न कर सकी। मिशाल यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे लिए सेनेट का हिस्सा बनना एक बड़ा एजाज है। बानी पीटीआई का पैगाम वज़ीर आला के जरिए आया। सपोर्ट की यकीन दहानी दी गई। नजरिया बानी पीटीआई के सामने पैसा नहीं चला। पीटीआई का कोई वोट अपोजिशन को नहीं गया। 2 वोट मुस्तरद हुए जिन पर गलत निशान लगा था।